तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन में विंडोज़ को रन कर पाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको किसी भी तरीके की कोडिंग, एमुलेटर और किसी भी तरीके की लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको इंस्टॉल करने के लिए। सिंपल सी वीडियो होगी, जस्ट आपने इंस्टॉल करना है एंड इसको यूज़ करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि कैसे इस विंडो को अपने फ़ोन में चला सकते हैं बिल्कुल इजीली, एंड इसको लाइव रन कर भी दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करती है पूरा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले विंडोज़ को एक्सेस करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। तो एज यू कैन सी गाइस, हमारी जो विंडो है पूरी तरीके से बूट हो रही है एंड स्टार्टिंग विंडोज़ का जो एनिमेशन आ चुका है जैसे पीसी में आता था। तो ये विंडोज़ 7 वर्जन है जो आपके फ़ोन में बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आपके सामने ये ऑप्शन आएगी, मोस्टली यूज़र को तो पता ही होगा ये क्या है। तो गेस्ट अकाउंट है और स्विच यूज़र अपना यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जैसे पीसी में एक यूज़र नेम क्रिएट करते थे। तो ये अच्छा है, तो सिंपल मेथड है। तो मैं आपके लिए अभी गेस्ट अकाउंट को ओपन करूँगा। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि हमारा पीसी ओपन हो चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से एंड सारी यूआई स्मूथली वर्क करेगी। और सर्चिंग कर्सर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो मैंने अपने फ़ोन के साथ एक एक्सटर्नल माउस कनेक्ट किया हुआ है अभी, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया। पर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आप टच के ज़रिए फ़ोन की आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जैसे मैं आपको एक्सेस कर दिखा ही रहा हूँ। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि यहाँ आपको 150 जूम मिलता है, जिससे आपकी जो डिस्प्ले साइज़ है वो बड़ा हुआ दिखता है। तो जिससे आपका फ़ोन जैसी यूआई लगती है, पीसी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो आपने सबसे पहले इसको 100 पर सेट कर देना है, पर मैंने 125 पर सेलेक्ट किया है मीडियम पर। तो 100 पर कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट हो जाती है यूआई, जैसे आप स्क्रीन साइज देख सकते हैं। आपके लिए मैंने इसको मीडियम पर सेट किया हुआ है क्योंकि आपको भी पूरा स्क्रीन पर क्लियर दिख सके कौन कौन सी एप्लीकेशन को भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पर्सनलाइज ऑप्शन के बारे में। इसमें जाकर आप सारे के सारे जो थीम्स यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट विंडोज से लेकर ओल्डेस्ट विंडोज तक, विंडोज 3.1 विंडोज एक्सपी से लेकर आप मैक ओएस भी यूज़ कर सकते हैं और विंडोज 11 तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो और एप्लीकेशन के बारे में अभी जान लेते हैं। जैसे विंडोज़ ऑप्शन में पेंट हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, स्टिकी नोट्स हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको मैं गेम्स भी आगे जाके रन कर दिखाऊंगा, नोटपैड एक्सेस कर दिखा देता हूँ। तो आप किसी प्रकार के अपने डॉक्यूमेंट इस नोटपैड में लिख सकते हैं। आप इसको एडिट कर सकते हैं, तो इसको बोल्ड, इटैलिक, तो आप इसको कर सकते हैं। अपने नोट्स को लिख सकते हैं। माई कंप्यूटर में जाकर अपनी जो भी सारी की सारी जो एप्लीकेशन फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। पेंट यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। गेम्स को भी अभी एक्सेस कर दिखाता हूँ कि इसमें गेम्स कौन कौन से मिलती हैं। अमगस गेम मिल जाती है, माइनक्राफ्ट सर्वाइवल से लेकर आप वगैरह वगैरह बहुत सारी छोटी मोटी गेम्स मिल जाएंगी आपको। और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट का लिंक भी मिला होगा, तो यहाँ से आप और भी वेबसाइट में जाकर गेम्स को खेल सकते हैं। तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ। अपने फ्रेंड्स के सामने दिखा सकते हैं कि मैंने अपने फ़ोन में विंडोज़ इंस्टॉल किए हैं। तो अभी इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस जान लेते हैं, हम इसको इजीली इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और इसको भी क्लोज करते हैं। तो आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद अपनी विंडोज 7 नेम की ये सर्च करनी है, तो Win7 SIM, तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो एक विंडोज 7 का ही ओरिजिनल वर्जन है, बस इसको इसमें जो हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे, वो आप इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। कैलकुलेटर से लेकर छोटे मोटे जो प्रॉम्प्ट्स जनरेट करते हैं वगैरह वगैरह, छोटे मोटे जितने भी विंडोज 7 हम पहले पीसी में एक्सेस करते थे वही ओरिजिनली एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी यूआई में ऐसे नहीं लगेगा कि फ़ोन से क्रिएट किया है, तो ये पीसी वाली ही है। अगर फिर भी आप ओरिजिनल वाली विंडो को चाहते हैं कि हमें ओरिजिनल वाली विंडोज़ प्रोवाइड करो, तो उसका रिलेटेड भी मुझे पूरी प्रॉपर नॉलेज है, तो मैं इसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो आपने कमेंट कर मुझे बता देना है, इसको पूरा तरीके से एक्सेस कर दिखाऊंगा। पर आपका फ़ोन हाई एंड परफॉर्मेंस वाला होना चाहिए, तभी आप उस ओरिजिनल विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एमुलेटर के ज़रिए। तो अगर फिर भी आप वीडियो को चाहते हैं कि आप ओरिजिनल वाले एक्सेस करें, जिसमें आप .exe फाइल्स, गेम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, पीसी वाली सब कुछ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको इंस्टॉल करना है। तो अभी कमेंट डाउन
करना मत भूलना। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। आपको वीडियो कैसी लगी एक लाइक ज़रूर ठोक देना। एट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने कमेंट डाउन कर देना है। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।